लंपी वायरस का कहर जिस तरीके से पूरे देश भर में इस समय जानवरों के ऊपर जो है वो बरपा रहा है, और आप देख सकते हैं लगातार जो दुधारू जानवर हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो बढ़ गई है, और जो लोग इस व्यापार से जुड़े हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों भी आपने तस्वीरें देखी होंगी अखनूर की, खोड़ की, बिश्नाह की, वहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं वो लंपी वायरस का शिकार हो रहे हैं। और आज हम आपको गौशाला में लेकर आए हैं जम्मू की, और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लंपी वायरस को लेकर जो है अलर्ट जो है वो ऑलरेडी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको पहले से ही बताया हुआ है कि किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करनी है, और उसको लेकर वैक्सीनेशन जो है वो अब स्टार्ट कर दी गई है। और यहाँ पर गौशाला में कहा जा रहा है कि ज़्यादा केसेस लंपी वायरस के नहीं हैं। 2-3 जो चीज़ें हैं, 2-3 गायें हैं, उनमें ज़रूर लंपी वायरस के जो है लक्षण वो सामने आए हैं, मगर इन्होंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया है अपना वैक्सीनेशन का प्रोसेस, ताकि जो और जानवर हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड ना हों। तो आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो टीमें हैं वो ज़्यादा इस समय चौकस है, और जिस तरीके से लंपी वायरस जो है वो फैला हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जो है अब वैक्सीनेशन हो रही है। मगर वैक्सीनेशन हम आपको बता दें कि जो लंपी वायरस की डिजीज़ है उसकी नहीं है, ये मल्टीविटामिन्स जो हैं उसकी यहाँ पर इनको, और एंटीबायोटिक्स जो है वो दी जा रही है, ताकि जो जानवरों में उनकी इम्यूनिटी है वो अच्छी हो सके। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि लंपी वायरस को लेकर अभी भी जो है उसकी वैक्सीनेशन जो है वो अभी भी नहीं बनी है, और उसको लेकर यहाँ पर जो है मल्टीविटामिन्स और जो एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि जानवर जो हैं वो अपनी उनकी इम्यूनिटी और उनकी सेहत जो सही रहे और उस लंपी वायरस की चपेट में ना आए। देश भर में लंपी वायरस से 7,000 से भी ज़्यादा जानवर जो हैं वो उसका शिकार बने हैं, और उसको लेकर इस समय गौशालाओं में भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलग अलग टीमें जो हैं दौरा कर रही हैं, और जो मल्टीविटामिन दवाइयाँ हैं वो इन जानवरों को दी जा रही है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो लंपी वायरस की अभी भी नहीं बनी है। हमारे साथ इस समय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ही ऑफिशियल हैं। सर, क्या नाम है आपका? विवेक सिंह मनहास। तो विवेक जी, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से लंपी वायरस जो है वो फैला हुआ है उसके बारे में सबसे पहले तो जो हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें, किस तरीके की ये बीमारी है और कैसे लोगों को बचाव करना चाहिए। ये लंपी वायरस जो है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता था, और ऐसा ऐसा ये मिडल ईस्ट में पहुंचा हमारे कंट्रीज़ में, फिर ऐसा ऐसा पाकिस्तान में पहुंचा, और वहाँ से हमारे जो बॉर्डर एरिया लगते थे, जैसे स्टेट लगती राजस्थान, गुजरात, वो एरिया ज़्यादा पहले इन्फेक्टेड हुए हमारे इंडिया में। फिर बांग्लादेश में भी ऐसे केस पाए गए थे 2019 में। तो ऐसा ऐसा ये हमारे जैसे बॉर्डर बेल्ट में पहुंचा, पलां वाला जम्मू की बात करें तो पलां वाला खोड़ एरिया जो है, आरसपुरा बेल्ट, वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसमें क्या हो रहा है, सिम्टम सबसे पहले नोड्यूल्स बनते हैं स्किन में, और उसमें क्या हो रहा है, नोड्यूल्स बनने के बाद वो कहीं अगर आप प्रॉपर उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो वो नोड्यूल्स फट रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, अभी बरसात का सीज़न है, जैसे आपको पता है मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, मैगेट्स, कीड़े बन जाते हैं, मैगेट्स पड़ जाते हैं। उसकी वजह से वो एक तो गाय में जैसे मिल्किंग वाली कोई गाय है तो उसका दूध ऑटोमेटिक जैसे 20 लीटर कोई दूध देती है तो वो 2 या 3 लीटर पे पहुंच रहा है, इकोनॉमिक उसमें कमी हो रही है हमें तो। और एक इसका सबसे ज़्यादा एक हमने इफेक्ट देखा, जो दूध जो मार्केट में आता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एक तो लोगों में कहीं ना कहीं शंका जो है, उनको लगता है कि लंपी वायरस अगर किसी जानवर को हो गया तो वो दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, या क्या? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि कोई भी वायरस जब हम बॉयल करते हैं दूध को तो 100 डिग्री पे हमारा दूध जब भी बॉयल होगा 100 डिग्री 110 पे बॉयल होगा अच्छे से। तो जब भी आप उसको बॉयल करेंगे अच्छे से तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों डेड हो जाएंगे, तो आप पी सकते हो उसको, कोई हार्मफुल नहीं है वो। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि लंपी वायरस जो है उसको लेकर आप लोग किस तरीके से इस समय चौकसी बरत रहे हैं, और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हिदायत है? सर, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से यही हम फार्मर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पैनिक ना हो, ये अब इस लड़ाई से हमें सबको मिलके लड़ना है। एक्चुअली इसमें क्या है, प्रिकॉशन का जरूरी है सर। जैसे ही आपको कोई जैसे गाय में कोई आपको नोड्यूल्स दिखते हैं उसको एक तो सेपरेट कर दें अपनी हेल्दी गाय से, सबसे पहला ये उसमें करना पड़ता है, मैनेजमेंट का प्रॉपर रहता है। एक तो शेड की क्लीननेस होनी चाहिए, मक्खी मच्छर का पूरा ध्यान रखना है कि गाय पे मक्खी या मच्छर ना हो शेड में, प्रॉपर उसको सुबह शाम वॉश करें शेड को फिनाइल वगैरह के साथ। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से फिनाइल स्प्रे वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। जो पहले एंटीबायोटिक्स हमारे पास सप्लाई में आए थे
वो हमने यूज़ कर लिए हैं। अब जैसे ही हमारे पास नई सप्लाई आएगी तो हम वो भी यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो क्या लंपी वायरस को लेकर कोई वैक्सीन का अभी डेवलपमेंट हो रही है या अभी किस तरीके से उसको ट्रीट कैसे करते हैं? सर उसका वैक्सीन, जैसे वायरस का कोई अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता नहीं है, हम उसके लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, जैसे फीवर हो जाता है, जैसे लंपी स्किन डिजीज है, उसमें क्या हो रहा है, फीवर, हाई फीवर हो जाता है 106 107, उसमें हम एंटीपायरेटिक एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन लगाते हैं, मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते हैं और इवन की एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं हाई डोज। वो हमारा 5 से 7 दिन का कोर्स चलता है। तो काफ़ी तस्वीरें जो हैं अलग अलग एरिया से भी आई थी, खासकर आरसपुरा से कुछ लोग शेयर कर रहे थे। इसके अलावा और भी एरिया से जानवर जब मरते हैं बहुत नुकसान होता है, दुख भी होता है क्योंकि अटैचमेंट भी होती है। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी इसमें डिपार्टमेंट किस लेवल पे काम कर रहा है और आपको लगता है कि रोकथाम के लिए कितना वक्त लग जाएगा? सर रोकथाम के लिए हमारी डीसी मैम ने अभी तो ट्रांसपोर्ट टोटली बंद कर दिया। अभी आपने कल का ऑर्डर देखा होगा डीसी मैम का। अगली मूवमेंट इस पर सबसे पहले चाहिए, हमें मूवमेंट रोकनी है। जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे फार्मर वगैरह लोग बाहर खोल देते हैं अपनी गायें वगैरह और शाम को, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्ट्रे एनिमल है उन पर भी ये इफेक्ट हो रहा है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खाली ये जो गाय हैं या बफेलोज में भी ये आ रहा है या उसके अलावा बाकी जानवरों में भी? सर ये जो लंपी स्किन वायरस है ये मोस्टली कैटल में पाया जाता है और बफ में और शीप और गोट में। बाकी आपके डॉग कैट वगैरह में ऐसा कुछ नहीं सिम्टम इसके दिखे हैं ना आज तक। ये ज़्यादा कैटल में, हमारे जम्मू में तो कैटल में अभी तक हमें केस मिले हैं। तो गौशालाओं का क्या हाल है इस समय? आप एक गौशाला में ही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू में और जो गौशालाएं हैं वो सेफ़ हैं इस समय? आप लोग क्या देखते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। एक तो आपको पहले प्रॉपर शेड की क्लीननेस चाहिए, इसको प्रिकॉशन के तौर पे आपको करना ही करना है। सुबह शाम फार्मर, जैसे हमारे गौशाला में यहाँ पर ये जो हमारे गवाले हैं सुबह शाम इसको शेड को वॉश कर रहे हैं। हर एक गाय को जैसे स्प्रे आती है, बुटॉक्स आती है, वो डेली पंप से स्प्रे कर रहे हैं। फिनाइल वगैरह के पोचे चल रहे हैं गौशाला में। और बाकी हम फार्मर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना जो भी शेड है उसको अच्छे से वॉश रखें। तो लंपी वायरस को लेकर जिस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी चौकस है, उन्होंने भी कई गाइडलाइंस जो है जारी की हैं और उसका असर जो है अब वो देखने को भी मिलेगा। जिस तरीके से नुकसान जो है वो फार्मर्स को हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि आने वाले वक्त में ये जो बीमारी है, ये वायरस है, ये चला जाएगा, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। फार्मर्स को चाहिए कि जो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं उनको फॉलो करें और क्लीनलीनेस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, तभी जाकर जो है लंपी वायरस पे हम लोग जीत पा सकेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।